तो कैसे हो मेरे भाइयों, मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और यहाँ पे आज के इस वीडियो में जैसा कि आप लोग यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक का है, पीएनबी बैंक का। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि जो इंटरनेट बैंकिंग होता है पीएनबी का, उसको कैसे आपको रिट्रीव करना है। जो आपका जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग का, तो यहाँ पे बेसिकली आपको करना क्या है, मैं आपको पासवर्ड रीसेट करना सिखाऊंगा और आपका यूज़र आई क्या है वो आपको रिट्रीव करके दिखाऊंगा यहाँ पे कि कैसे आपको रिट्रीव करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। पहले आपको इस साइट पर आ जाना है। तो देखिए, आप जो भी टैब यूज़ करते हैं या फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें जाना है आपको जस्ट वहाँ पे टाइप करना है पीएनबी या पंजाब नेशनल बैंक, जो भी आप टाइप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट साइट आपको देखने के मिलेगा, आपको इसे ओपन करना है जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पंजाब नेशनल बैंक, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे अपना जो पंजाब नेशनल बैंक का साइट है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे नेट बैंकिंग का मिलेगा। यहाँ पे देखिए टॉप में राइट साइड के ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा इंटरनेट बैंकिंग, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक और टैब, नया टैब खोलने के लिए मतलब दिख जाएगा आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन मिलेगा, रिटेल इंटरनेट बैंकिंग और यहाँ पे देखिए कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग। तो यहाँ पे हमारे केस में रिटेल इंटरनेट बैंकिंग है। तो यहाँ पे चलिए मैं लॉग इन कर लेता हूँ, कस्टमर्स के लिए है ये रिटेल का मतलब। यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रिटेल इंटरनेट बैंकिंग। तो यहाँ पे देखिए आपको यूज़र आई डी यहाँ पे डालना है। तो यूज़र आई डी मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पे देखिए नो योर यूज़र आईडी का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पे क्लिक करके अपना जो यूज़र आईडी रिट्रीव कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले मैं अपना यूज़र आईडी रिट्रीव कर लेता हूँ, नो योर यूज़र आईडी के ऊपर क्लिक करके। तो यहाँ पे देखिए आपको अकाउंट नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है। अगर आपके पास दोनों नहीं है, मतलब नहीं पता है, तो आप अपना यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन मिलेगा आपको, एक पैन कार्ड के जरिए भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है, उस अकाउंट नंबर और जो भी डेट ऑफ बर्थ दिया हूँ तो उससे उस पर एक ओटीपी गया होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना ओटीपी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना ओटीपी डाल चुका हूँ। ओटीपी डालने के बाद आपको देखिए यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो यूज़र आईडी है नेट बैंकिंग का, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग। तो हमको अपना यूज़र आईडी मिल गया, तो आप इसे कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी करना चाहते हैं आप इसे नोट कर लें। अब उसके बाद चलिए आप फिर से लॉगिन पेज पे जाते हैं, पासवर्ड रीसेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, ये जो यूज़र आई है ये आपको पासबुक पे भी देखने के लिए मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पे दिखा रहा था कैसे रिट्रीव करना है अगर आपके पास पासबुक नहीं है तो। चलिए यहाँ पे मैं लॉगिन पेज पे जाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारा यूज़र आईडी मिल चुका है। तो यूज़र आईडी डाल के पहले यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, उसके बाद पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन आएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं यूज़र आईडी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना यूज़र आईडी जैसे ही डाला तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा आपको फॉरगॉट पासवर्ड, आपको यहाँ पे क्लिक करना है फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको देखिए अपना जो यूज़र आईडी है वो डालना है, पैन कार्ड के जरिए भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ। तो चलिए यहाँ पे मैं दोनों डिटेल्स अपना फिल कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए मैं अपना यूज़र आईडी और यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ डाल चुका हूँ। उसके बाद देखिए आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए फिर से आपको एक मतलब जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा वहाँ पे एक ओटीपी गया होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना ओटीपी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको तीन डिटेल्स पूछ रहा है यहाँ पे, डेबिट कार्ड नंबर और अकाउंट नंबर। आपको देखिए एटीएम पिन डालना है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आप बैंक विजिट कर सकते हैं। तो मेरे केस में मेरे पास डेबिट कार्ड है। तो चलिए यहाँ पे मैं पूरा डिटेल्स फिल कर लेता हूँ अपना। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना पूरा डिटेल्स फिल कर चुका हूँ। उसके बाद देखिए आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको दो चीज़ देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं सेट इंटरनेट लॉगिन पासवर्ड और यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो आपको दो पासवर्ड सेट करना है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे मैं दोनों यहाँ पे सेट कर देता हूँ अपना, दोनों टिक करके। और यहाँ पे देखिए जो भी क्राइटेरिया फॉलो करना चाहते हैं यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, पूरा यहाँ पे कर सकते हैं आप लोग। मतलब पासवर्ड के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, कितने कैरेक्टर्स रहने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर, वो पूरा चीज़ आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड सेट कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना पासवर्ड सेट कर चुका हूँ जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो दोनों पासवर्ड सेम नहीं रहना चाहिए आपको, मतलब जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है और इंटरनेट लॉगिन पासवर्ड है वो दोनों अलग रहना चाहिए। लॉगिन करने के लिए जो पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं वो अलग रहना चाहिए, ट्रांजैक्शन पासवर्ड अलग रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पूरा डिटेल्स फिल कर चुका हूँ। उसके बाद देखिए आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पासवर्ड है सक्सेसफुली यहाँ पे जनरेट हो गया, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से अपना जो पासवर्ड है जनरेट करना है। तो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया लिंक से उसमें मेरे को फॉलो करके बात कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।